चूंकि ये हड़बड़ा चुके हैं, ये घबरा चुके हैं, आने वाले टाइम में ये इतना नीचे गिर जाएगी, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाएगी, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाएगी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। हाथ जोड़ करके अपील करता है कि ए भारत के वासियों मेरी मदद करो, मेरे बच्चे मुझे दिला दो। दूध मांगेगा तो हम उसको खीर देंगे। हम ऐसे भारतीय हैं। जालिमों ने उसको मौत के घाट उतारा था और उसके दोषियों को बचाने के लिए कौन खड़ा हुआ था, ये हमारे भारत की बहनें जानती हैं, ये हमारे भारत की वो माएं जानती हैं। और सरकार को हिला के रख दिया था, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इन्हीं बहनों को गुलाम हैदर ने इंसानियत के नाते हाथ जोड़ करके मदद के लिए पुकारा है। अगर वो पिटी है तो वो खुद पुलिस में जाए और पुलिस को शिकायत करे। अगर नहीं पिटी तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर उस वीडियो की बात है तो इन सारों के फोन को जब्त करके उसकी लेबोरेटरी के अंदर, एफएसएल के अंदर जांच कराएं, पता लग जाएगा कि किसने क्या किया है। चूंकि ये हड़बड़ा चुके हैं, ये घबरा चुके हैं, बहुत जल्दी इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है कानूनी, तो इसलिए ये घबराए हुए हैं। 18 तारीख नजदीक आ रही है तो इनके पैरों की जमीन खिसक चुकी है और इनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ये आनन फानन में इधर उधर की बातें कर रहे हैं और गलत इल्जाम लगा रहे हैं, जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं। हमारा उन वीडियो से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने किया उनके इनके खुद के फोन चेक किया जाए और एफएसएल की रिपोर्ट मंगाई जाए। देश की जनता की कोई सहानुभूति सीमा हैदर के खिलाफ नहीं है, ना हमारे हिंदू भाइयों की है, ना मुस्लिम की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। किसी की ऐसी औरत के साथ कोई सहानुभूति नहीं जिसने अपने पति को धोखा दिया है, उसका मकान बेचा है, 18 लाख का 12 लाख में बेच दिया, 3 लाख रुपए उसने रिपेयर के दिए थे, वे 3 लाख रुपए भी लेकर के आ गई और बिना तलाक लिए इलीगल रिलेशन में रह रही है और बच्चों को अपनी ढाल बना रही है। 4 बच्चों को लेके आई है ताकि इसके कानून इसका कुछ ना बिगाड़ सके। इस प्लानिंग के तहत लेके आई है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ये भारत में एंट्री हुई उससे पहले ये एक बार पहले भी नेपाल आई थी, जो कि एफआईआर में लिखा हुआ है। करीब 7 से 10 दिन तक वो नेपाल में रही और सचिन भी वहां गया था, तो वहां पर बिना बच्चों को लेके आई थी। ये कोई बच्चा इसके साथ नहीं था, ये अकेली आई थी। उस वक्त इसकी ममता कहां चली गई थी? उस वक्त 10 दिन तक बच्चों को किसके पास इसने अकेला छोड़ा था? वहां ममता कहां चली गई थी? ये झूठे ढकोसले कर रही है, झूठा चोला ओढ़ रही है और अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह की बातें करी है। और ये आने वाले टाइम में, ये मैं आपको भविष्यवाणी करके देता हूं, आने वाले टाइम में ये इतना नीचे गिर जाएगी, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाएगी, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाएगी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये और इसका मुंह बोला भैया ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाएंगे, झूठी बात फैलाएंगे, लेकिन मेरा भारत सच्चाई को जानता है, मेरा भारत हकीकत को जानता है और इसकी किसी भी प्रकार की कोई भी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरे से पहले मेरा पूरा भारत मुंह बोले भैया को जानता है, निर्भया केस से सबको जानता है कि इसने क्या किया था। ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया के सामने इसने जो लीगल कार्रवाई की थी और पूरा भारत जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ये नए नए एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि 18 तारीख नजदीक आ रही है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में ये कीचड़ उछालेंगे और उस किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई डाउट क्लियर करना है तो मुझे फोन कर सकता है, मेरा फोन नंबर सबके पास है। और ये वीडियो जिसने वायरल की है, ये सारे फोन जब्त करके इनकी एफएसएल से जांच कराई जाए ताकि पता लग जाए कि किसने क्या किया है। आप सभी जितने भी हमारे भारत की माएं, बहनें, बेटियां हैं, वो सब मिलकर एक ऐसे अभागे बाप की मदद करें जो सुबह और शाम भारत को हाथ जोड़ करके अपील करता है कि ए भारत के वासियों मेरी मदद करो, मेरे बच्चे मुझे दिला दो। ए भारत की सरकार मेरी मदद करो, मेरे बच्चे मुझे दिला दो। ए भारत की माओ, ए भारत की बहनों, ए भारत की बेटियों, मेरे बच्चे मुझे दिला दो। सीमा से उसका कोई लेना देना नहीं है, सीमा को तो जेल होनी ही होनी है। ये मासूम बच्चे, कृपया करके ये मासूम बच्चे भारत की जनता ही गुलाम हैदर को दिला पाएगी।
मेरा काम कानूनी लड़ाई लड़ना है, मैं लड़ रहा हूं, मैं एक इंसानियत के नाते लड़ रहा हूं और ऐसे बाप की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसके साथ जुल्म हुआ है। और जो इंसान भारतीय लोगों को पुकार रहा है, अगर कोई हमसे दूध मांगेगा तो हम उसको खीर देंगे, हम ऐसे भारतीय हैं। कोई हमसे भारत के लोगों से दूध मांगता है तो हम उसको खीर देते हैं, खीर बना के देते हैं। किसी ने भी हम भारतीयों को पुकारा है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है तो हम भारत के लोग ऐसे अभागे बाप की जरूर मदद करेंगे और ये कानूनी लड़ाई में हम भरपूर कोशिश करेंगे और कानून के द्वारा ही उसके बच्चों को दिलवाएंगे। भारत की जनता भी आपकी पूरी सपोर्ट कर रही है, हमारी माएं आपकी सपोर्ट कर रही हैं, हमारी बहनें आपकी सपोर्ट कर रही हैं, हमारी माताएं आपकी सपोर्ट कर रही हैं। और इन बहनों ने, हमारे भारत की बहनों ने निर्भया कांड को देखा था, उस बेटी के अंदर किस प्रकार उसको रेप कर करके उन जालिमों ने उसको मौत के घाट उतारा था और उसके दोषियों को बचाने के लिए कौन खड़ा हुआ था, ये हमारे भारत की बहनें जानती हैं, ये हमारे भारत की वो माएं जानती हैं जिनकी बेटियों के समान वो निर्भया बेटी थी जिसके साथ जुल्म किया गया था, जिसके को रेप कर करके, जिसके शरीर को रोड से, लोहे की रोड से रौंदा गया था और जिसके मुंह को भी बिगाड़ दिया गया था, उसके अंग अंग को विच्छेद कर दिया गया था। हमारी उस बेटी को जो फांसी के ऑर्डर हुए थे उसको बचाने की कोशिश किसने की थी, ये हमारी भारत की बहनें जानती हैं, हमारे भारत की माएं जानती हैं और हमारे भारत की बेटियां जानती हैं। ये वही भारत की बेटियां हैं, ये वही भारत की बहनें हैं, ये वही भारत की माएं हैं जो दिल्ली को इन्होंने जाम कर दिया था उस निर्भया बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। ये वही बेटियां हैं, ये वही बहनें हैं, ये वही माएं हैं। और इन्हीं बहनों को, इन्हीं बेटियों को, इन्हीं माओ को जो निर्भया के लिए, निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में इकट्ठी हुई थी और सरकार को हिला के रख दिया था, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, इन्हीं बहनों को गुलाम हैदर ने इंसानियत के नाते हाथ जोड़ करके मदद के लिए पुकारा है। इन्हीं भारत की बेटियों को हाथ जोड़ के मदद के लिए पुकारा है, इन्हीं माओ को हाथ जोड़ करके मदद के लिए पुकारा है। और इस भारतीय वकील को हाथ जोड़ करके गुलाम हैदर ने पुकारा है, इस भारत के लोगों को हाथ जोड़ करके गुलाम हैदर ने मदद के लिए पुकारा है। और हम माएं, बहनें, बेटियां, भारत के लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो गुलाम हैदर की मदद जरूर करेंगे। सीमा को जेल होए या सीमा सचिन के साथ रहे, हमारा वो टॉपिक नहीं, हम उसको कोशिश करेंगे जेल कराने की, लेकिन गुलाम हैदर के बच्चे इंसानियत के नाते जो हमसे वो मदद मांग रहा है, उस मदद पर हम उसकी जरूर मदद करेंगे और उसके बच्चों को उसको दिलवा के रहेंगे। इसके लिए हमने कितनी भी मजबूत कानूनी जंग लड़नी पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। और आपको मैं बता दूं, सीमा हैदर को अगर कोई जान का या उसके बच्चों का कोई खतरा है तो उसके मुंह बोले भैया से खतरा है, उसकी टीम से खतरा है और खुद सचिन से खतरा है, नेत्रपाल से खतरा है, उनके घर वालों से खतरा है। अगर कोई इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो ये स्वयं जिम्मेदार हो गए क्योंकि उन्हीं की कस्टडी में रह रही है। अगर वो जिंदा रही और इसको कोई नुकसान ना हुआ तो उसको जेल पुछवाने की गारंटी ये हम ले रहे हैं कि उसको एक दिन जेल कराएंगे और इन बच्चों को वहां पहुंचाएंगे। रात दिन मैं कोशिश कर रहा हूं और लीगल कार्रवाई को अंजाम दे रहा हूं। आज भी मुझे सारा दिन कोर्ट में लग गया है, जल्दी ही आपको बहुत बड़ी खबर देंगे और इसके बारे में अपडेट कराएंगे। तो मैं अकेला सिर्फ कानून की कार्रवाई कर सकता हूं, लेकिन मुझे भी अपनी देश की माओ की, अपने देश की बहनों की, अपने देश की बेटियों की, अपने देश के बेटों की सपोर्ट की जरूरत है। मैं कोई इलेक्शन के लिए सपोर्ट नहीं मांग रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए, सिर्फ उस अभागे बाप की मदद के लिए मैं आपकी सपोर्ट मांग रहा हूं। और मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है कि देश का बच्चा, देश की हमारी बहनें, माएं, बेटियां और देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग और देश का समझदार, देश का इंटेलिजेंट व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इंसानियत में विश्वास करता है, वो गुलाम हैदर की मदद करे और उसके बच्चों को उसको दुलाए।